student. Good morning, student. Titikshas ma'am here. Today I teaching standard 4, chapter number 5, Helen Keller. Okay, students, let's start. It was it was the it was the summer of 80 कब की बात है ये 1880 समर के साल की बात है. A healthy baby girl was born. एक हेल्दी बेबी, हेल्दी का मतलब है तंदुरुस्त. बेबी आपको मालूम है बच्चा. बेबी गर्ल वॉज बॉर्न. बॉर्न यानी पैदा होना, जन्म लिया. इन अ स्मॉल टाउन इन एल्डमा. एक छोटे से टाउन में उन्होंने जन्म लिया है, एल्डमा में. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स उसे बहुत डियरली यानी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. नेम एंड नेम हर हेलन किलर. और उस बच्ची का नाम क्या रखा है उन लोगों ने? हेलन किलर रखा है. किलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे. और एक बार क्या हुआ कि वो जो बेबी है ना वो इल इट मीन्स बीमार हो गई, बहुत ही बीमार हो गई. डे आफ्टर डे वो बहुत ही ऐसे दिन ते दिन बीमारी होती गई. हर फीवर से हाई. उसका फीवर इट मीन्स बुखार बहुत ही बढ़ता गया. हाई यानी बढ़ना. एवरी वन इन द फैमिली टायर्ड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उसके जो पूरे फैमिली मेम्बर्स है वो उसे ठीक करने के लिए ऐसे बहुत ही ऐसे मेहनत कर रहे थे, परेशान हो रहे थे उसके पीछे. बट all they could say was there is nothing more we can do. लेकिन सबको क्या लगा कि अब ये बच्ची तो बहुत ही बीमार हो रही है, सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही है, दिन से दिन बढ़ते ही जा रही है उसकी बीमारी. सबको लगा अब वो ठीक नहीं हो पाएगी. द बेबी मे नॉट लाइव. बस सबको लगा कि ये बेबी अब क्या होगी, ज़्यादा दिन बच ही नहीं पाएगी. वो जिंदा नहीं रह पाएगी. हेलन लिव्ड. लेकिन क्या हुआ, हेलन बच गई. बट 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 शी वॉज द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन क्या हुआ कि वो है ना बीमार की ऐसे बीमार तो रहती थी, थोड़ी और बीमार हो रही. समथिंग्स इज़ वेरी रॉन्ग. उसकी मॉम को क्या लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है. हर मदर सेड. उसकी मम्मी ने बोला. एट लास्ट डे फाउंड आउट व्हाट वाज द रॉन्ग. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि क्या गलत हो रहा है. द चाइल्ड कुड नॉट सी ऑन हियर. उसकी जो बेटी थी वो देख नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. उसका ग्रो तो हो रहा था लेकिन वो सुन भी नहीं पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी. उसका ग्रोथ हो रहा था, वो बढ़ तो रही थी. बट द चाइल्ड कुड नॉट सी नॉट हियर. सुन भी नहीं पा रही थी और बड़ भी वो नहीं हो रही था. बेबी ग्रो फ्यू लेटर. हर पेरेंट्स फिट सॉरी हर. हेलन often cried and her held on her mother. अब है ना उसके पेरेंट्स को तो मालूम पड़ ही गया कि शी इज़ नॉट गुड. हेल्दी बेबी तो है ही लेकिन अनादर पर्सन से दूसरों की जैसी वो सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, ऐसे इतनी वो फ्यूज नहीं है. फिर क्या घर वालों ने डिसाइड किया कि उसे जो चाहिए वो हम उसे देंगे. ओके. फिर उसे रोने नहीं देते थे. उसके पेरेंट्स है ना वो जब रोती थी तो उसे रोने नहीं देते थे. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट. वो जब रोती थी तब उसके मम्मी पापा को लगता था बेचारी उसे क्या चाहिए ऐसा. हर फादर वुड से. उसके पापा ने उसकी मॉम से बोला कि वो क्यों रो रही है, उसे क्या चाहिए. थॉट हेलन कुड नॉट हियर और सी. शी वॉज अ ब्राइट. क्या करे, अब वो सुन भी नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी. लेकिन वो जब है ना ब्राइट इसमें बहुत ही अच्छी थी, छोटी बच्ची थी लेकिन बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट थी, लिटिल गर्ल. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न.
फिर उस लोगों ने बोला उसकी मॉम ने कि अगर हम इसे कुछ ऐसे बोलेंगे तो वो समझ जाती है, सब समझती है, लेकिन घर में सबको क्या लगा कि माँ है तो माँ तो बच्चों की साइड ही बोलेगी, तो ऐसा उसकी मम्मा को ऐसा लग रहा है, ऐसा सबने सोचा। एनीथिंग हर्स मदर डिड नॉट एग्री, सब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। लेकिन उसकी मॉम थी वो इस बात के लिए एग्री ही नहीं हो रही थी। हेलन शी वेरी स्मार्ट, उसकी मॉम क्या बोल रही थी, हेलन कैसी है, वेरी स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। शी सेड एंड एडेड हर प्रॉब्लम, एडेड हर प्रॉब्लम, कैन हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मॉम को क्या लगता था वो इतनी ऐसे स्मार्ट है, वो अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद ही शॉर्ट आउट कर सकती है, वो समझदार है। शी She is locked upside herself. Helen began to grow wild. लेकिन अब उसकी मॉम को वो सोच रही थी कि हमारी हेलन कैसी है तो समझदार, लेकिन हमें उसके अंदर उससे हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उसे कैसे समझाना है, कैसे क्या करना है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन बढ़ती ही जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, लेकिन वाइल्ड यानी वो रूड हो रही थी, जंगली। हम बोलते हैं ना बच्चे जब बहुत ऐसे कुछ समझ नहीं, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, तो वो कैसी हो रही थी, रूड हो रही थी, रफ ऐसे जंगली जैसी बिहेव कर रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वो कैसी हो रही थी, अपने बालों को कोम करने नहीं दे रही थी, यानी अपनी मॉम को कंघी करने नहीं दे रही थी। हर क्लोथ, और वो क्या कर रही थी, कपड़े भी नहीं पहनती थी। वेयर ऑलवेज डर्टी, ऑलवेज कैसे कपड़े पहनती थी, हमेशा डर्टी ही पहनने रहती थी। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो ऐसी एंग्री रूट रहती थी, गुस्से में रहती थी। समटाइम शी वेन ले ऑन फ्लोर एंड क्रिक्ड हर फीट, और जब उसे गुस्सा आता था ना तो वो नौटी बच्चों की तरह ऐसे ही ज़मीन पर सो जाती थी और अपने दोनों पाँव ऐसे फ्लोर पे ज़मीन पे जोर जोर से फिट करती थी, पटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड नॉट फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि उसके लिए हमें एक टीचर फाइंड करनी चाहिए, एक टीचर अपॉइंट करनी चाहिए जो उसे गुड मैनर्स सिखाए, उसे सब दुनियादारी सिखाए, उसे गुड मैनर्स सिखाए, उसे कुछ समझाए। इसीलिए उन्होंने एक टीचर अपॉइंट की जिसका नाम क्या था, मिस सुलेवान, उनका नाम था मिस सुलेवान। यंग टीचर्स एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, और वो मैम ने क्या किया, जब उन्हें सब पता चला कि हेलन जैसे एक लड़की है जो सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, उसे दुनियादारी समझाना है, उसे सब मैनर्स देने हैं, तो वो मैम जो थी सुलेमान वो एग्री हो गई। बोले कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। ओके, मिस सुलेमान गेव हेलन अ डॉल। अब मिस सुलेमान जब उसे मिलने आई तो उसने उसे क्या दिया, एक डॉल दिया, और उसको डॉल का स्पेलिंग उसके हाथ में रख के बोला कि DOLL, डॉल स्पेल। उन्होंने स्पेल किया, स्पेलिंग को बोला, DOLL डॉल, ऐसा डॉल। शी स्प्लिट द वर्ड दे with her to with her fingers too, उन्होंने इस वर्ड को अपने फिंगर से, फिंगर यानी उंगलियों से हेलन के हाथ पर है, हेलन हैंड, उसके हाथ पर शी मेड द लेटर बी स्पेशल हैंड राइटिंग साइन, हैंड साइनिंग, उसने स्पेशली, जब ऐसे बच्चे होते हैं ना उसके लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं, तो उसके हाथों में उसने स्पेशली ऐसा डॉल का स्पेलिंग सिंबल ऐसा लिखा। और उसके पीछे पीछे क्या हुआ कि हेलन है उसने भी क्या किया, उस स्पेलिंग को कॉपी की। हेलन्स कॉपी हर टीचर्स स्प्लिट डॉल, और हेलन ने भी क्या किया, उसके मैम के पीछे पीछे वो डॉल का शब्द बोला उसने, DOLL डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसने बोल तो दिया बट वो क्या हुआ, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट शी वाज डूइंग, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने क्या बोला है, क्या कर रही है वो। हेलन को समझ में नहीं आ रहा था। हेलन लाइक मिस सुलेवन, हेलन को लेकिन मिस सुलेवन कैसे लगी, बहुत प्यारी लगी, उसे बहुत अच्छी लगी। शी वॉज स्ट्रिक बट काइंड, वो कैसी थी, स्ट्रिक यानी कठोर थी, बट काइंड यानी थोड़ी ऐसी गरीब, ऐसे हमारी मन को समझ सकती थी।
कैसी थी? थोड़ी कठोर भी थी लेकिन थोड़ी काइंड यानी दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन, और उसने क्या किया, बहुत सारे वर्ड्स है ना वो हेलन को ऐसे हाथ पे स्प्लेट करके लिखाना बोलना शुरू कर दिया। ऑन हर हैंड, डे एंड नाइट, दिन और रात वो सिर्फ क्या करती थी, हेलन की उंगलियों पे वो वर्ड्स लिखा करती थी, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, और बाद में हेलन को समझाती भी थी। वन डे हर टीचर्स मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसने क्या किया कि हेलन को लेके गई बाहर, और हेलन के हाथ में जो बहता पानी होता है ना, वाटर होता है पानी, उसे हेलन को बहते पानी में हाथ उसने डुबो दिया और उसे फील करवाया। क्या फील करवाया कि देन शी स्पेल्ड वाटर, और उसने क्या बोला, वाटर का स्पेलिंग बोला, WATER, वाटर। Suddenly Helen understood that is the water with something sweet। सडनली वो हेलन को क्या हुआ, फील हो गया, महसूस हो गया कि इसे पानी कहते हैं। वेट यानी जो लिक्विड होता है, जो भी लिक्विड जैसी चीज़ें होती है उसे हम पानी बोलेंगे, वो ऐसा वो उसने समझा। रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथों से वो पानी क्या हो रहा था, स्प्रेड ऐसे छू छू के जा रहा था। शी अंडरस्टूड के दैट द वर्ड, और उसे समझ में आ गया कि जितने वर्ड उसे समझ में आएगी, वो जितना वर्ड से टच में रहेगी उतना उसे सब दुनिया में समझ में आ जाएगा। ओके, दुनिया में उसके लिए क्या ज़रूरी है, वर्ड ज़रूरी है, इसलिए उसे सारे वर्ड्स आना भी ज़रूरी है। इसके ऊपर से ये स्टोरी पूरी हो रही है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल लैंग्वेजेस होती है, जो उसे सिंबल के थ्रू ऐसे हाथों में सिंबल्स करके, फिंगर से बहुत से जो बच्चे सिर्फ सुन ही नहीं पाते, देख पाते हैं, उनके लिए फिंगर से, थंब से हमें उनको साइन अप करना पड़ता है, जिससे उन्हें सब समझ में आ जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोगों को ये हेलन की स्टोरी पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।